दोस्तों, अगर आप भारत में रहते हो और सरकार की किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हो तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह सीधे आपके हक, आपकी जरूरत और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। आज भी देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सरकार योजना तो चलाती है लेकिन फायदा उन्हें नहीं मिलता। कोई कहता है कि हमने आवेदन किया था लेकिन नाम नहीं आया। कोई कहता है कि हमारे पड़ोसी को तो फायदा मिल गया लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। जब ऐसे मामलों की गहराई से जांच की जाती है तो एक ही सच्चाई सामने आती है कि या तो उनके लोगों के पास सही जानकारी नहीं थी या फिर उनके पास जरूरी सरकारी कार्ड नहीं थे। आज के समय में सरकार यह नहीं देखती कि आप कितने गरीब हो, वह ये देखती है कि आपके पास पात्रता साबित करने के वाले दस्तावेज और कार्ड है या नहीं। दोस्तों, 14 जनवरी 2026 के बाद सरकार की कई योजनाओं में नियम और प्रक्रिया और ज़्यादा सख्त होने वाली है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपके पास जरूरी सरकारी कार्ड नहीं होंगे तो आप चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, आपको योजना का लाभ नहीं मिलने वाला। सरकार की हर योजना पूरी तरह डिजिटल और कार्ड आधारित होती जा रही है। चाहे मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का मकान हो, गैस सिलेंडर की सब्सिडी हो, पेंशन हो या रोजगार हो, हर योजना का फायदा सीधे कार्ड और बैंक खाते के माध्यम से ही दिया जा रहा है। इसी वजह से आज यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो सरकार की किसी भी सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, चाहे वो गाँव में रहता हो या शहर में रहता हो। आज भी बहुत लोग ये सोचते हैं कि सरकारी कार्ड बनवाना बहुत मुश्किल काम है। लोग डरते हैं कि दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, किसी को रिश्वत देनी पड़ेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि आज का समय डिजिटल हो चुका है। आज ज़्यादातर सरकारी कार्ड 15 से 20 मिनट में बन जाते हैं। आप चाहे तो घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो या फिर अपने नज़दीकी CSC सेंटर, जन सेवा केंद्र या साइबर कैफे पर जाकर बहुत ही आसानी से यह काम करवा सकते हो। बस ज़रूरत है आपको सही जानकारी की, और वही जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं ई श्रम कार्ड की। ई श्रम कार्ड उन लोगों के लिए बनाया गया है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, यानी ऐसे लोग जिनकी कोई पक्की नौकरी नहीं होती, जिनका कोई फिक्स वेतन नहीं होता और जो रोज मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। अगर आप मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, रिक्शा या ऑटो चलाते हैं, नाई है, धोबी है, दर्जी है, पेंटर है, प्लम्बर है या मिस्त्री है, हेल्पर है या किसी भी तरह का छोटा काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते हो तो ई श्रम कार्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस कार्ड के बनते ही सरकार के पास आपकी पूरी जानकारी दर्ज हो जाती है। जब भी सरकार किसी नई योजना की शुरुआत करती है या किसी श्रमिक सहायता की घोषणा करती है तो सबसे पहले ई श्रम कार्ड धारकों को ही चुना जाता है। कई बार सरकार की तरफ से सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता भी भेजी जाती है। इसके अलावा ई श्रम कार्ड के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, शौचालय योजना और कई दूसरी योजनाओं का रास्ता खुल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आयुष्मान कार्ड की। आज के समय में इलाज इतना महंगा हो चुका है कि एक आम आदमी के लिए अस्पताल का खर्च उठाना बहुत मुश्किल हो गया है। एक छोटी सी बीमारी भी हजारों रुपए खर्च करा देती है और अगर कोई बड़ा ऑपरेशन हो जाए तो पूरा परिवार कर्ज में डूब जाता है। ऐसे में आयुष्मान कार्ड गरीब और मध्यम वर्ग के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस कार्ड के जरिए सरकार हर पात्र परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देती है। यह इलाज सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही नहीं बल्कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी हॉस्पिटल में भी मिलता है। जांच, दवाइयाँ, ऑपरेशन, अस्पताल में भर्ती सब कुछ इसमें शामिल होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सुविधा हर साल दोबारा मिलती है, यानी 5 लाख की लिमिट हर साल फिर से शुरू हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं आभा कार्ड की। बहुत से लोगों ने इसका नाम तो सुना है लेकिन आज भी बहुत कम लोग जानते हैं कि आभा कार्ड आखिर होता क्या है। कई लोग इसे आयुष्मान कार्ड समझ लेते हैं जबकि दोनों अलग अलग काम के लिए होते हैं। आभा कार्ड आपके इलाज का कार्ड नहीं बल्कि आपके इलाज के रिकॉर्ड का कार्ड है। इस कार्ड में आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री डिजिटल रूप में सुरक्षित रहती है। आपको कब कौन सी बीमारी हुई, कहाँ इलाज कराया, कौन सी दवा ली, कौन सा टेस्ट हुआ, सब कुछ एक जगह सेव रहता है। जब आप किसी नए डॉक्टर या अस्पताल में जाते हो और आभा कार्ड को दिखाते हो तो डॉक्टर को तुरंत आपकी पुरानी जानकारी मिल जाती है। इससे इलाज जल्दी और सही तरीके से हो पाता है और बार बार जांच कराने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे समय भी बचता है और पैसे भी बचते हैं। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही काम का कार्ड है जिसका नाम है हैप्पी कार्ड। यह कार्ड खासतौर पर गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए बनाया गया है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड है तो आप इस कार्ड के लिए पात्र हो। हैप्पी कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके जरिए आप सरकारी बसों में मुफ्त या बहुत कम किराए में यात्रा कर सकते हो। बहुत से गरीब परिवार ऐसे होते हैं जिन्हें काम, इलाज या किसी जरूरी काम के लिए दूर जाना पड़ता है। ऐसे में बसों का किराया भी उनके लिए बोझ बन जाता है। हैप्पी कार्ड इस बोझ को काफ़ी हद तक कम करने देता है। अब दोस्तों बात करते हैं नेशनल करियर सर्विस कार्ड की, जिसे NCS कार्ड भी कहा जाता है। यह कार्ड बेरोजगार युवा और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। इस कार्ड के जरिए आपकी पढ़ाई, आपकी स्किल, आपका अनुभव और आपकी नौकरी की पसंद सरकार के जॉब पोर्टल पर दर्ज हो जाती है।
सरकार आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको नौकरी की जानकारी देती है। कई बार कंपनियां खुद कॉल या मैसेज करके इंटरव्यू के लिए बुलाती है। इससे नौकरी ढूंढना आसान हो जाता है और सही जगह तक पहुंच बनती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लेबर कार्ड की। दोस्तों लेबर कार्ड मजदूर वर्ग के लिए बहुत ही जरूरी दस्तावेज है। इस कार्ड के जरिए श्रमिकों को सरकार की 40 से ज़्यादा योजनाओं का लाभ मिलता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए सहायता मिलती है, बेटी की शादी के लिए हेल्प मिलती है, दुर्घटना होने पर सहायता मिलती है, इलाज में हेल्प और कई अन्य सुविधाएं लेबर कार्ड के माध्यम से दी जाती है। यह कार्ड मजदूर परिवारों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और इस कार्ड को मजदूर कार्ड भी बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला कार्ड है वो है जीवन ज्योति बीमा योजना कार्ड। दोस्तों यह कार्ड किसी भी अनहोनी की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता देता है। अगर किसी दुर्घटना में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है तो परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिलती है। बहुत कम प्रीमियम में मिलने वाली यह योजना गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ा सहारा बनती है। अब दोस्तों बात करते हैं राशन कार्ड की। आज राशन कार्ड सिर्फ अनाज लेने का कार्ड नहीं रह गया। इसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, शौचालय योजना और कई दूसरी योजनाओं का लाभ मिलता है। कई राज्यों में राशन कार्ड धारकों को हर महीने आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इसके अलावा राशन कार्ड एक मजबूत पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है। इसके बाद दोस्तों किसान क्रेडिट की बात करते हैं। अगर आप किसान हो तो यह कार्ड आपके लिए बहुत जरूरी है। इस कार्ड के जरिए किसानों को बहुत कम ब्याज पर कर्ज मिलता है। इससे किसान समय पर बीज, खाद और दवाइयाँ खरीद पाते हैं और साहूकार के चक्कर में नहीं पड़ते। अब दोस्तों जॉब कार्ड की बात करते हैं, जिसे मनरेगा कार्ड भी कहा जाता है। इस कार्ड के जरिए सरकार हर साल कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देती है। काम अपने ही गांव या आसपास मिलता है और मजदूरी सीधे बैंक खाते में आती है। इसके बाद माई गौ कार्ड की बात करते हैं, जिसे सरकार की नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले मिलती है। फिर मानधन योजना कार्ड आता है, जिससे 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। फिर वोटर आईडी कार्ड, जो आज के लिए एक सुरक्षित पहचान पत्र बन चुका है। और आखिर में पैन कार्ड, जिसके बिना आज कोई भी आर्थिक काम संभव नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये थे सरकार के 15 ऐसे जरूरी कार्ड, जिनके बिना आज के समय में सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलना मुश्किल हो सकता है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी कार्ड नहीं है तो उसे जल्द बनवा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बिना कार्ड के बिना लाभ की स्थिति बन सकती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लोगों के साथ शेयर जरूर करो। अगर दोस्तों आप इनमें से कोई भी कार्ड बनवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट में अपना नंबर जरूर लिख देना, मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।